अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू से बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन मानिए आपको सेम पिज़्ज़े वाला फ्लेवर मिलेगा और वही मसाले इसमें ऐड करेंगे। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना। स्टेप बाय स्टेप एक एक बात बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने आलू लिए हैं। सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग इस तरह आपने करनी है, छुरी से आप फटाफट इसको कटिंग कर लें। तो जल्दी से मैं भी इसकी कटिंग कर लूँ तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए 1 किलो आलू है, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको कटिंग करने में, तो मैं कट कर लूँ। तो उतनी देर सोच क्या रहे हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। ईद की बहुत मज़े की न्यू वीडियोज़ आ रही हैं, आपने ज़रूर देखनी है। तो चलें जी, 1 किलो आलू रेडी हो चुके हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और ये तिक्का मसाला मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। और 1 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दें और 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर दें। चाट मसाला आपने भर के ऐड करना है ताकि इसका बढ़िया फ्लेवर आए और मज़े के ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो। पिज़्ज़ा तो आपने बहुत बार खाया है चिकन के साथ, लेकिन आप ये भी आपको पिज़्ज़े का फ्लेवर ही मिलेगा। तो चलें, अब आपने इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों ऐड करने हैं। मैंने इसमें 6 चम्मच ऐड किए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और कॉर्नफ्लोर और मैदे को ऐड करते जाएं। और इस तरह करना है, आपने इतना रखना है कि इसके ऊपर एक लेयर आ जाए मैदे की और कॉर्नफ्लोर की, इससे बड़ा क्रिस्पी भी होगा। ये देखिए बॉल छोटा था, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने बॉल को चेंज कर लिया। अभी बड़ा बॉल लीजिएगा, बड़े बर्तन में इसको आपने ऐड करना है। देख ले 3 चम्मच मैंने बाद में इसमें ऐड किए हैं, वो उसके ऊपर कोटिंग आ जाए तब तक आपने इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाना है। 1 किलो है तो इजीली आप 6 चम्मच ऐड कर लें तो बहुत है, इनफ। इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, फिर वो रोटी की तरह बन जाएगा बिल्कुल सेम। अब थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते हैं। तो चलें आप इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो सोच के आ रहे हो, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। कोई बात पूछनी हो तो यूट्यूब पे कमेंट किया करें, और अगर मेरी न्यू वीडियोस देखना चाहते हो तो किचन विद बसम के नाम से यूट्यूब पे मुझे सर्च करें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन को बस अपनी ग्रीस करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं करना। आँच बिल्कुल आपने फ़िलहाल तो बंद रखनी है। पहले हम ये इसकी लेयर बना लें। इस तरह आपने एक आलू को पकड़ना है और दूसरे आलू के ऊपर रखते जाना, रोटी की तरह आपने बनाते जाना इस तरह। अभी ऑफ है आँच, आँच आपने बिल्कुल भी नहीं जलानी है। अभी इस तरह आपने सारे रेडी कर लेने हैं। इसकी आपने 2 रोटियां बनानी है। 2 रोटियों की तरह बनाएगा, टूटेगा तो बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रही है, सारी वीडियो तो देखो, चेक तो करे बन क्या रहा है। आप पिज़्ज़े को भी भूल जाओगे, इतने मज़े का ये यकीन मानिए बनता है। बच्चे तो क्या, बड़े भी खुश हो जाएंगे और सभी को बहुत पसंद आएगा। आलू किसको नहीं पसंद। ये देखें हाफ डन हो चुका है। तो आंच को आपने बिल्कुल लो रखना है। ये चेक कर लें, आंच भी नीचे से बिल्कुल मैंने लो रखी हुई है और ये देखें कितने अच्छे से पक गया है। अब इसको आप प्लेट से टर्न कीजिएगा, टूटने ना दीजिएगा इसको। तो ये देखें हल्की आंच पे इतने अच्छे से कुक हो गया है। ये वाली तो रोटी हम बाहर निकालते हैं, इस तरह की दूसरी रोटी भी बना लेते हैं। उसी पैन में मैंने हल्का सा उसको दोबारा से ग्रीस किया है और दूसरी रोटी को भी तैयार कर लेते हैं। आपके सामने ये देखिए, इस तरह आपने आलूओं को पैन में ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है और ख़ुद ब खुद ऐसे रोटी बन जाएगी। और ये देखिए फ्लावर कितना ज़बरदस्त फ्लावर बन चुका है। हाफ डन हो जाए ऊपर से अभी, तो फिर आपने टर्न करना है क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। आपने इसको कम से कम 10 मिनट तक तो पकाना है ना। अच्छे से ये रोटी गलनी चाहिए, ये आलू बिल्कुल गलने चाहिए। तो ये देखिए हमारी रोटी डन हो चुकी है। अब मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड की है, स्लाइस है, चेडर है, जो भी है चीज़ तो सभी को बहुत पसंद है, बच्चे बड़े सभी खुश होकर खाते हैं। चीज़ ज़रूर आपने ऐड करनी है। चलें जी, दूसरा जो आलूओं की लेयर है वो भी आपने इसके ऊपर रख देनी है। तो अब आँच को हल्का सा जलाना है, नीचे जलाना बिल्कुल भी नहीं। बस चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, दिखने में इतना खूबसूरत है, जायका तो अब मत पूछिएगा। और ये देखिए कटिंग भी इतनी ज़बरदस्त हो रही है ना इसकी। इसके ऊपर वेजिटेबल भी लगा सकते हो, लेकिन वो मैंने बहुत बार पिज़्ज़ा बना लिया है। और अगर आप मेरे पिज़्ज़े की और न्यू रेसिपीज़ देखना चाहते हो ना, तो किचन विद बसम के नाम से मुझे यूट्यूब पर सर्च करें। बहुत मज़े की पिज़्ज़े की आपको रेसिपीज़ मिलेंगी। ये देखिए अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ, अभी बहुत गर्म है, हाथ जल रहे हैं। जब मैं इसको तोड़ूंगी ना तो देखिएगा इसकी लेयर कितनी ज़बरदस्त बनती है। ये देखिए आपके सामने मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखिए देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, बच्चे तो क्या बड़े भी खुश हो जाएंगे। लेयर चेक करें ज़रा चीज़ की, वाह ज़बरदस्त। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। लाजमी लाइक करेंगे, लाजमी शेयर करेंगे, लाजमी सब्सक्राइब करेंगे और दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।